आज हम बात करेंगे उष्मागतिकी का एक और कमाल का चैप्टर जिसका नाम है क्या, उष्मा का संचरण। देखिए उष्मा जब संचरित होती है या उष्मा का जो ट्रांसफर होता है, उष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। हाँ सर, क्या कितने तरीकों से उष्मा एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है सर? अगर मैं आपसे पूछूं कि जब उष्मा संचरित होती है तो कितने तरीकों से संचरित हो सकती है उष्मा यार? देखिए अगर आपने डेली लाइफ के अंदर अगर कुछ कुछ बातें देखी हो, ऑब्जर्वेशन आपने किया हो, भाई उष्मा का संचरण क्या कि एक लोहे की छड़ ले लो, उसको गर्म करो आगे वाले सिरे को, तो पीछे वाला सिरा भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। हाँ, क्या वो छड़ एक माध्यम है जिसमें उष्मा चलकर आ रही है? हाँ, पर क्या उस छड़ का कण कहीं से उठकर आया? नहीं ना। हाँ, इसको बोलते हैं चालन विधि। क्या बोलते हैं? चालन विधि। पानी को गर्म होते हुए देखा क्या? हाँ, जब पानी को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बबल बनते हैं, छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं और ऊपर उठते हैं। हाँ कि ना? उनकी जगह आसपास वाले दूसरे बुलबुले आते हैं, फिर वो गर्म होके ऊपर चले जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम ताप देते हैं तो उनका आयतन बढ़ता है। पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं, बुलबुले होते हैं, छोटे छोटे से जो कण होते हैं, उनका आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ने की वजह से घनत्व घटता है और हल्के होके ऊपर उड़ जाते हैं और उनकी जगह आसपास वाले दूसरे ठंडे अणु आ जाते हैं। अरे हाँ कि ना? तो इस विधि को बोलते हैं क्या यार? इसको बोलते हैं संवन विधि। क्या बोलते हैं? संवन विधि। एक्चुअली होता क्या है, संवन विधि में माध्यम है, हाँ, पर माध्यम के कण भी चल रहे हैं। पानी के कण ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं सर। तो चालन और माध्यम में एक ही अंतर है कि दोनों में माध्यम होता है और माध्यम के कण किस में नहीं चलते? चालन में, जबकि संवन में चलते हैं। अगर विकिरण की बात करूं, सूर्य से पृथ्वी तक जो किरणें आती हैं वो विकिरण विधि से आती है यार। किससे आती हैं? विकिरण विधि से। आइए तो बात करते हैं फिर उष्मा संचरण की। देखिए इधर बड़ी ही प्यारी कहानी, क्या, उष्मा संचरण। उष्मा संचरण, उष्मा संचरण के 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। सर कितने मार्क्स का वेटेज रखता है ये वाला टॉपिक? मैंने कहा ये वाला टॉपिक आपके एक क्वेश्चन यहां से बनता है, और मान के चले कि एक क्वेश्चन जो बनेगा, वैसे तो 2 क्वेश्चन अगर मान के चले अपन, 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, चालन विधि और विकिरण विधि। क्वेश्चन इन दोनों से ही पूछा जाता है और क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहां से ही बनता है, चालन से और विकिरण से। उष्मा संचरण से एक क्वेश्चन आएगा या तो चालन से आएगा या विकिरण से आएगा। अच्छा, चालन विधि सारी की सारी कहानी आपको किसके जैसी लगने वाली है? विद्युत धारा के जैसी। कंप्लीट विद्युत धारा का खेल है। जैसे विद्युत धारा में सर्किट थ्योरी होती है, वैसे ही चालन में क्या होती है? सर्किट थ्योरी होती है। हाँ, तो अगर मैं बात करूं कि यार चालन विधि हो, हाँ, पहली कौन सी बताई मैंने? चालन विधि। दूसरी बताई मैंने बेटा क्या? संवन विधि। और तीसरी बताई मैंने विकिरण। विकिरण विधि, चालन, संवन और विकिरण। हाँ, चालन विधि वो होती है जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम आवश्यक है, हाँ, और माध्यम स्थानांतरित नहीं होता। माध्यम स्थानांतरित नहीं होता। माध्यम स्थानांतरित नहीं होता। नहीं होता भाई। संवन, माध्यम की आवश्यकता है, माध्यम होता है, माध्यम होता है और स्थानांतरित भी होता है, स्थानांतरित भी होता है। विकिरण, माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली किरणों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप कहोगे कि सर होता तो है माध्यम, मैंने कहा अंतरिक्ष में नहीं होता है ना, वहां से भी तो चल के आती है।
क्या करके आती है भाई? चल के आती है। अगर मैं कहूं कि उष्मा कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है सर? उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। तो यार ये TH है, हाँ सर, और यहाँ पे एक छड़ लगा दो उच्च ताप, और ये निम्न ताप का स्रोत है TL। अगर S1 की बात करूं तो S1 में क्या, मैंने कहा ये TH और ये TL, और यहाँ पे हवा है, तो उष्मा ऐसे ऐसे जाएगी इधर, और माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है, सूर्य से किरणें आ रही हैं पृथ्वी तक। आया क्या? पक्का है? सोच लो और देख लो। चालन, संवहन और विकिरण विधि। देयर आर 3 मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। उष्मा को संचरण के 3 विधियां होती हैं। चालन होती है, संवहन होती है, विकिरण होती है। इंपॉर्टेंट है बेटा, 11 स्टार दिस और दिस। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन का वेटेज रखता है। कितने क्वेश्चन का? एक क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन देखिए, अगर यहां से नहीं पूछा गया तो यहां से विकिरण में एक होता है न्यूटन का शीतलन का नियम, यहां से पूछा जाएगा। कहां से? न्यूटन के शीतलन के नियम से क्वेश्चन पूछा जाना तय है। क्या बात कर रहा हूं सर? मैंने कहा आओ भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं एक बात कहूं तुमसे कि क्या सर, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? चालन विधि की यार। चालन विधि की। अब ये चालन विधि क्या होती है, कैसे उष्मा को ले जाती है, वो देखते हैं सबसे पहले। हाँ कि ना? हाँ सर। देखो, चालन विधि में क्या होता है, एक उच्च ताप का स्रोत होता है, हाँ, और एक छड़ लगा देते हैं। एक इधर होता है निम्न ताप का स्रोत। अब ध्यान देना, चालन विधि के लिए एक छड़ लगाते हैं हम, ध्यान से सुनना। क्या लगाते हैं? छड़, जिसकी लंबाई सर L है और क्षेत्रफल A है, हाँ। अब बात यह है कि यार जब उष्मा का स्थानांतरण होगा तो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होगा। ये उच्च ताप का स्रोत है, अरे हाँ कि ना, और ये निम्न ताप का स्रोत है, अरे हाँ कि ना। ये निम्न ताप है, ये उच्च ताप है, ये निम्न ताप है। उष्मा का स्थानांतरण होने लगा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। ये वैसा ही है कि जैसे पानी बहता है किसी पाइप के अंदर, वो इस बात पे भी निर्भर करता है कि कितना पानी बहेगा तो कितना मोटा पाइप होगा। जितना मोटा पाइप उतना ज्यादा पानी। यानी कि अगर मैं कहूं कि वो दर जिससे उष्मा बह रही है, उष्मा प्रवाह की दर, यहां पर क्या बोला जाएगा बेटा? उष्मा प्रवाह की दर। उष्मा प्रवाह की दर, इसे ही बेटा उष्मीय धारा कहते हैं। उष्मीय धारा कहते हैं। और इसको बोला I बराबर dQ बाई dt सर। dQ बाई dt सर। ये क्या बोला इसके बारे में कि इस छड़ से बहने वाली जो उष्मा है या उष्मीय धारा है, एकांक समय में वो समानुपाती होती हैं क्षेत्रफल के। अरे मैं अगर आपसे कहूं कि आप गरम तवे को उंगली से छुओ या हाथ से छुओ, मजा कब आएगा? मजा तो सर हाथ से छुएंगे तब आएगा। जैसे आप हाथ से छुओगे तो आपको आनंद की अनुभूति ज्यादा होगी, किसकी तुलना में? उंगली से छूने की तुलना में। क्षेत्रफल बढ़ने पे गर्माहट का एहसास ज्यादा हुआ सर। मैंने कहा क्षेत्रफल के फिर समानुपाती हुआ, ज्यादा उसमें धारा प्रवाहित हुई। पर मैं कहूं कि बहुत लंबा पाइप है, बहुत लंबी छड़ है, तो समय ज्यादा लगेगा कि कम? ज्यादा लगेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती होती है उष्मीय धारा किसके? लंबाई के सर। और ये इस बात पे भी निर्भर करते हैं कि सर तापांतर कितना है। ज्यादा तापांतर ज्यादा जल्दी प्रवाहित होगी सर, यानी कि dQ बाई dt इज प्रोपोर्शनल डेल्टा T। और डेल्टा T क्या है बेटा? उच्च ताप माइनस निम्न ताप।
फाइनल माइनस अंतिम नहीं बोला है, उच्च माइनस निम्न बोला है। हो सर, अब क्या? मैंने कहा सबको मिला के लिखोगे, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो ये आता है K/L इंटू डेल्टा टी। K उष्मीय चालकता गुणांक है, उष्मीय चालकता गुणांक है। A क्षेत्रफल है, L लंबाई है, बाकी जानते हो। K क्या है? उसमें चालकता गुणांक है। सर ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा हाँ लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, पर मैंने जब इसको देखा यार dq/dt को, तो मैंने I लिखा। क्या लिखा? I बराबर KA/L इंटू डेल्टा टी। अब ध्यान देना, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा टी अपॉन L अपॉन K? अरे हाँ कि ना, लिख तो सकते हो सर, एक ही तो बात है। मैंने कहा ऐसे लिखने के बाद मुझे थोड़ी देर बाद ऐसा एहसास हुआ कि मैं उसमें धारा में ऐसा कुछ पढ़ता भी था। क्या? मैंने कहा ये V1 और ये V2 है। हाँ ये V1 और ये V2 भी है। ध्यान दे भाई, ऐसा कुछ मैं पढ़ता था। कहां पर? उसमें ये धारा में ऐसे धारा जाती थी, ऐसे प्रतिरोध होता था, तो उसको लिखता था I बराबर V1 माइनस V2/R। हाँ सर, तो यार मैं इस छड़ को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता किसी छड़ को कि ये तापमान TH है, ये TL है, यहाँ पे धारा I है और ये RTH, उसमें ये प्रतिरोध है। तो इसको मैं लिखूंगा डेल्टा T/RTH, लिख सकते हो सर। जितने क्वेश्चन आप विद्युत धारा के अंदर पढ़ते हो, सारे क्वेश्चन में यहां बना सकता हूं यार, सारे क्वेश्चन। जब आप तुलना करोगे दोनों को तो सर RTH आ जाएगा हमारे पास। मैंने कहा क्या सर? L अपॉन K। ये उष्मीय प्रतिरोध है सर। क्या है? उष्मीय प्रतिरोध है ये सर। कौन? मैंने कहा RTH है सर, उष्मीय प्रतिरोध है सर। ये क्या है? उष्मीय प्रतिरोध है सर। L लंबाई है, K उसमें चालकता गुणांक है, A क्षेत्रफल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यहां तक तो चीजें समझ आई यार। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करिए E2 इंडिया मोबाइल ऐप और पाएं अपने मनपसंद कोर्सेज पे 2 दिन का फ्री ट्रायल। तो डाउनलोड करिए E2 इंडिया मोबाइल ऐप।